बुधवार को केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर शाम करीब 5 बजे एक सर्वदलीय बैठक की। यह संघर्ष शनिवार 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले के बाद शुरू हुआ था। बैठक की मुख्य बातें। समुद्री सुरक्षा। बैठक के दौरान सरकार ने कहा कि जल्द ही भारत आने वाले और अधिक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने बैठक में मौजूद एक नेता के हवाले से ये जानकारी दी, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बात की। नागरिक सुरक्षा। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि संघर्ष के बीच लोगों की सुरक्षा करना मुख्य फोकस बना हुआ है। सरकार ने कहा, हम नहीं जानते कि युद्ध कब तक चलेगा, लेकिन हमारा मुख्य ध्यान लोगों की सुरक्षा पर है। गैस उत्पादन। घरेलू गैस उत्पादन के संबंध में सरकार ने बताया कि उत्पादन बढ़कर 60% हो गया है, जो संघर्ष की शुरुआत में दर्ज किए गए 28% से काफी अधिक है। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर S. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद थे। अन्य दलों के नेता। विभिन्न दलों के अन्य नेता भी शामिल हुए, जिनमें शामिल हैं सस्मित पात्रा BJD, ललन सिंह JDU, मुकुल वासनिक और तारिक अनवर कांग्रेस, धर्मेंद्र यादव SP, जॉन ब्रिटास CPIM। पृष्ठभूमि और संदर्भ। यह बैठक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आयोजित की गई, जिसने महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों को बाधित कर दिया है और खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह सर्वदलीय बैठक पश्चिम एशिया की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में संबोधन के बाद हुई। मंगलवार को राज्यसभा में अपने बयान में PM मोदी ने कहा था कि सरकार ने ईरान इजरायल अमेरिका संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए ईंधन आपूर्ति श्रृंखला और उर्वरक जैसे क्षेत्रों पर रणनीति विकसित करने हेतु 7 अधिकार प्राप्त समूहों एम्पावर्ड ग्रुप्स का गठन किया है। विपक्ष की बहस की मांग। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैठक के बजाय संसद के चल रहे बजट सत्र के दौरान पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा होनी चाहिए थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा था कि वो सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें केरल में एक कार्यक्रम में शामिल होना है। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण अपनी केरल यात्रा रद्द कर दी। सोनिया गांधी दिल्ली के एक अस्पताल में उपचाराधीन हैं।